हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये हम चले जा रहे हैं, हमारा जो सिम्बा है जो बहुत नहाने धोने का चोर है, नाखून कटाने का चोर है, उसको लेकर हम ऑटो में चले जा रहे हैं ग्रूमिंग सेंटर। क्योंकि इस दफ़ा हमने सोचा उसे घर में नहलाएंगे, मगर उसके नाखून कटाने थे जो नहलाने के वक्त वो हमको नाखून मार मार के भाग जाता है और सारा घर गीला कर देता है। तो हम उसको लेके जा रहे हैं सिर्फ नाखून कटाने। ये बात सोचा है कि घर में ही नहलाएंगे क्योंकि आदत डलनी चाहिए। और हर रोज़ की तरह फिर ट्रैफिक पे गाड़ी हमारी रुक गई और रुककर काफ़ी देर तक खड़ी रही, क्योंकि सारा बिल जो है वो ट्रैफिक पे जो गाड़ी रुकती है वहीं सारा बिल आपका हो जाएगा। मतलब हमारी तरफ तो ऐसे ही चलता है, जो ट्रैफिक लगती है तो खुलने का जल्दी नाम नहीं लेती है, और जल्दी खुल गई तो फिर किस्मत समझो उसको। तो ये हम वहाँ पहुँच गए। तो जो एक साथ में बच्चा था वो लेकर गया उसको ग्रूमिंग सेंटर के अंदर, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और वो लोग मौजूद नहीं रहते। ग्रूमिंग वाले कहीं और से आते हैं तो 4 बजे के बाद बुलाते हैं। तो मैं ऐसे ही अपना व्लॉग बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि अभी टाइम तो कुछ पास करना था वहाँ पर, क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं थी कि सारे एडजस्ट हो जाएं। ग्रूमिंग सेंटर में काफ़ी भीड़ थी। तो मैं और मेरी बड़ी वाली हम लोग मतलब साइड में, सड़क के साइड में ही जैसे फुटपाथ होती है वहाँ पर हम लोग खड़े रह के बात वगैरह करने लगे, जो भी भीड़ के बारे में। ग्रूमिंग सेंटर जो पहले बहुत मतलब अच्छा सर्विस देता था, अब जो है उसकी सर्विस थोड़ी डल पड़ गई है। तो हम यही बात करते हैं, यहाँ वहाँ का दिखाते हुए मैं बिल्डिंग नज़ारे। थोड़ा अच्छा मौसम था, थोड़ा साया था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके तो अब ज़रा मामूली ज़रा जिन्नी सी मतलब ठंड थोड़ी कभी कभार लग जाती है बाय चांस, क्योंकि रात में एसी थोड़ा बहुत चालू कर देते हैं, एसी चालू होता है तो थोड़ा ठंड का एहसास हो जाता है। क्योंकि बीच में मुंबई का तो मौसम ऐसा हो गया है कि कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी सर्दी, और साल के 12 महीने मतलब तबीयतें ख़राब इंसान की। तो वही होता है, जैसे कफ खांसी वो लगा रहता है, यानी डॉक्टरों के जाना आना लगा रहता है। मुंबई में रहने वालों का ये हाल हो गया है, और भीड़ इतनी कि अल्लाह की पनाह। तो वैसे ही मुझे मतलब व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सोचा लाओ ये व्लॉग बन जाए, ये वीडियो बन जाए। तो वहीं हम लोग टहल रहे थे, मतलब रास्ता खाली था, क्योंकि आँखों को बड़ी मुश्किल से मुंबई में देखने मिलता है कि कुछ खाली रास्ता दिख जाए। तो रास्ता खाली दिखा, और जो खाली रास्ता देख के तो हमको इतनी खुशी होती, भीड़ भाड़ जहाँ कम होता है हमको इतनी खुशी होती है कि हम खुशी से पागल हो जाते हैं। तो इतना अच्छा रास्ता लगा। तो मैं और मेरी बड़ी वाली से हम बतियाते खड़े हो गए, वहाँ पर बातें करते रहे। तो उसने एक वहाँ पर चौराहा, मतलब जैसे झाड़ उगा रहता है उसके आजू बाजू लादी होती बैठने वाली, तो सीट सी बनी थी। तो वो सीट के वहाँ पर बैठ गई और मुझे भी बोली। मैंने बोला नहीं मैं खड़े रहूँगी। तो उसने बोला बैठ जाओ, खड़े रह के क्या करना है, अंदर मतलब ग्रूमिंग सेंटर में भीड़ है तो आने को निकलने को यानी टाइम लगेगा। तो हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि दोनों तो मेरे सिम्बा मुफासा नहाने के बहुत ज़्यादा चोर हैं। तो हमने ये सोचा कि हम इनके नाखून कटवा लेंगे हर महीना, और फिर हम ले जाके इनको घर में खूब कूट के नहलाएंगे। तो कूट के नहलाना पड़ेगा। ये इज़्ज़त से नहाने वाले यानी बच्चे नहीं हैं, सिम्बा मुफासा इज़्ज़त से नहाने वाले बच्चे नहीं हैं। तो हमको उनको पकड़ के, कहते भी जकड़ के पकड़ के, वरना वो नाखून मार के भाग जाते हैं। तो हमने बैठ के वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि हमको उनको किस तरह नहलाना है, क्योंकि वहाँ जो कॉस्ट होता है वो बहुत भारी पड़ जाता है ग्रूमिंग सेंटर में जाने का। और हमारे पास दो बच्चे हैं, तो इस करके तो हम दूर से मतलब देख रहे थे कि सामने जो ग्रूमिंग सेंटर, ये देखिए नाम लिखा हुआ है। तो हम देख रहे थे कि अंदर से यानी हमारा बंदा दिख रहा है कि नहीं, जो कि हमारी कैट को मतलब बिल्ले को बोलूँगी, बिल्ले को लेके अंदर गया था। तो हम दूर से देख ही रहे थे। ये ग्रूमिंग सेंटर पहले बहुत अच्छा हुआ करता था कभी, लेकिन अब जाके इसकी सर्विस बहुत डल पड़ गई है। यानी मतलब सर्विस का ठिकाना ही नहीं, बुला लेंगे आपको वापस भेज देंगे। आपके ऑटो के पैसे खर्चा हो रहे तो हो रहे, वो उनकी बला से बुला लेंगे कि आ जाओ, बुक भी कर लेंगे सारा कुछ कि लेकर आ जाओ इतने टाइम पे, और उसके बाद में उधर पहुंचो तो बहाने करके कि हमारा आदमी घर पे आ जाएगा और वहाँ से कैट ले लेगा, आपकी नहला के ले जाएगा। तो ऐसे लेकिन कैसे छोड़ देंगे ना दूसरे के भरोसे पे, जब वहाँ की सर्विस ही अब इतनी बेकार हो गई है तो किस तरह छोड़ देंगे। तो हम वहीं पर खड़े रहे और हम देख रहे थे कि अंदर मतलब हमारे कैट के सिर्फ नाखून काटने थे। तो नाखून हो जाता है तो जैसे ही वो बाहर आएगा तो हम ऑटो कर लेंगे घर पे जाने के लिए, क्योंकि मेरे को ऑटो की सवारी लेनी पड़ती है, वो मेरी मजबूरी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे को जो है ऑटो के बिना चलता नहीं, क्योंकि बैक पेन जो मुझे मेरे ख्याल से पिछले 7-8 सालों से है, जो कि आया तो गया ही नहीं, बस वो ऐसा मेहमान बन गया है कि रह ही गया।
और गए ही नहीं पलट के। तो ये देखिए हम यहाँ पर खड़े थे, यहाँ से सारे नज़ारे कर रहे थे और बस इतने बेजार हो गए थे कि वेट ही कर रहे थे कि कब वो निकल के आए नाखून कटा के और हम चले जाएं। फिर खड़े खड़े हमारे पैर दुखने लगे, हम उठे, पहले बैठे थे फिर खड़े हुए, फिर खड़े होकर थोड़ा डिस्कस किया, फिर वापस से बैठ गए। पैर थक गए तो हम दोनों भी बैठ गए। अब क्या करते, बैठते नहीं तो और क्या करते, तो बैठ ही गए दोनों। कुछ हमने वहाँ पर अपनी रील वगैरह बना ली, कुछ भी टाइम पास कर लिया। फिर यहाँ जल्दी से वो जैसे बाहर निकला, हमने भाग के ऑटो पकड़ी और वरना इतना रास्ता तो मैं पैदल ही चल लूँ, मगर मुझे ठीक नहीं है, मतलब बैक का दर्द बढ़ता जाता है। तो मतलब मेरी बहुत मजबूरी, मैं कैसे बयान करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत बड़ी मजबूरी है। तो आप भी सब दुआ कर दें, जो मुझे मतलब देखते हैं लोग, दुआ कर दें कि बैक पेन मेरा बस दूर हो जाए, अच्छे से अच्छा हो जाए जल्दी। तो ये देखिए वापस तो आ रहे हैं, लेकिन आने में फिर ट्रैफिक में बंदी का सुबह दोपहर से निकले तो शाम मगरिब हो जाए, मतलब नज़दीक के नज़दीक में ही। तो फिर मैं अपना वापस से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये मुझे यकीन था कि ये मैं छोटा बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती, लोगों को देखने में भी बोर होता है। तो मैं आजकल जो ब्लॉग बनता है बना देती हूँ, या तो फिर 5-6 मिनट का 7 मिनट का वीडियो जैसे 5 मिनट का 4 मिनट का ऐसा वीडियो भी बना देती हूँ, और बनता तो वो व्लॉग भी बन जाता है। तो इस करके ये बना रही हूँ घर पे ही। और मैं ये बता दूँ कि आज मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे के लिए मतलब इतना बुरा दिन बीता है कि बर्थडे तो छोड़ दो, मैंने तो पहले बच्चों को मना किया था कि ये मनाओ मत, तो इस बार मेरा बर्थडे नहीं बना, बस ये कुछ मंगा के हमने घर में पार्टी कर ली।